सेंसेशन, वॉशिंग, सारे प्रोडक्ट, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले प्रोसेसिंग में आपने उसको वॉश करना है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा खूबसूरत आम है, देखने में खूबसूरत है और टेस्ट में बहुत लजीज है, क्योंकि हमने इसको कभी खाया नहीं है तो हमें पता नहीं है कि ये कैसा है, लेकिन जब आप एक बार इसे खाएंगे तो बार बार खाएंगे। एंड दिस इज़ अवेलेबल एट द एंड ऑफ द मैंगो सीजन, और ये काफ़ी लंबा अरसा चलता है। इसको वॉश करते हैं। से लेकर यहाँ तक ये रोल करते हुए आता है और पानी गिर रहा है इसके ऊपर। सो दिस इज़ कम्प्लीटली वॉश। अब इसको हम आगे प्रोसेस के लिए ले जाएंगे, जहाँ इसकी फिलिंग होगी, स्लाइसिंग होगी, फिर हम इसे डिहाइड्रेटर में डालेंगे। आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है। सो द लाल बादशाह जो हमने धोया था, अब वो आ गया पीलिंग के लिए। आपको मैं ये बताऊं कि हर आम की पील जो है उसकी थिकनेस मुख्तलिफ होती है। लाल बादशाह रेड सेंसेशन बिकॉज इसकी शेल्फ़ लाइफ लंबी होती है। आपको हमेशा जो शेल्फ़ लाइफ जिसका लंबा होता है, एनी फ्रूट वेजिटेबल यू विल फाइंड कि उसकी स्किन थिक होती है। चूसने का आम होता है, उसकी भी स्किन थिक होती है, क्योंकि आप उसको घोलते हैं। इट हैज़ टू विथस्टैंड दैट गोलोइंग। यहाँ पे इस वक्त छिला जा रहा है, आप देखें माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी विल स्लाइस इट एंड देन इट विल गो इन फॉर द डिहाइड्रेशन। स्लाइसिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सही थिकनेस का स्लाइस निकालें। गुठली को स्क्रैप नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर रेशा आ जाएगा। बहुत थिन भी नहीं करना है, क्योंकि फिर डिहाइड्रेटर में वो क्रिस्प हो जाता है। ऑल्सो इफ़ इट्स टू थिक, अंदर जो है वो सॉफ्ट रह जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड, ख़राब होता है। तो आपने स्लाइस बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की लेनी है। आपके इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, पीलिंग में भी, स्लाइसिंग में भी, आपके यूटेंसिल्स और सफाई, एवरीथिंग हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्लीन। किसी किस्म का डैमेज्ड मैंगो अगर आता है तो वो आपने साइड पे कर देना है, उसको नहीं यूज़ करना है। हम पल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जो डैमेज्ड होगा, जब वो डिहाइड्रेटर में जाएगा तो वहाँ से वो ब्लैक मार्क छोड़ जाएगा। सो रिमेंबर स्लाइसिंग एवरी स्टेप डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हुए, हर स्टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको बिल्कुल सही तरह से करें। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट राउकी फार्म्स। जी सर, माशाल्लाह हम आज हमारा पहला डिहाइड्रेटेड मैंगो
बाहर निकाल रहे हैं डिहाइड्रेटर में से। कल इसे हमने डाला था, रात में 3-4 मरतबा इसको चेक किया है, सुबह भी चेक किया है, एंड नाउ इट इज़ रेडी। हम यहाँ से निकालेंगे, इसकी सॉर्टिंग आउट होगी कैटेगरीज के हिसाब से और फिर इसे पैक किया जाएगा। सो लेट्स सी। Our first time, so we are learning और आस्ते आस्ते हम सीखते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट है वो विद इन वेरी शॉर्ट वाइल परफेक्ट हो जाएगा हर तरह से। लेकिन हमने इसको रात को मुख्तलिफ स्टेजेस पर चख के भी देखा है, इट्स सुपर। इसमें ड्राइनेस देखनी होती है, लेवल ऑफ ड्राइनेस, जो थोड़ा सा अंदर उसमें जो मिठास है वो जब आप इसको चबाएं तो आपके मुंह में फ़ौरन आ जाना चाहिए। द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कलर, क्योंकि अगर इसका कलर सही नहीं नज़र आएगा तो किसी का दिल नहीं चाहेगा उसको मुंह में डालने के लिए। फिर जब आप इसको काटते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि बहुत क्लोज टू द जो गुठली है वो ना हो, क्योंकि रेशा आ जाता है उससे। तो अगर कोई खा रहा होगा उसके मुंह में रेशा आएगा, वो दोबारा आपका पैकेट नहीं लेगा। बहुत थिन हो जाएगा तो वो क्रिस्प हो जाएगा, फिर आपको वो उतना क्रिस्प भी नहीं चाहिए। आप चिप्स नहीं खा रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड मैंगो खा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट देम इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज और फिर हम पैक करेंगे, आप देखते रहिए। एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि दिस इज़ अ फूड आइटम, तो फूड आइटम की प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। मैं ले तो आया, बाहर रख दिया, बट अब जो हैंडलिंग होनी है, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है खाने के लिए, यू डोंट वांट कि मैंने अपने हाथ से इसको टच किया हुआ है। पॉली बैग्स में हम डालेंगे, जिस तरह मैंने कहा इसको हम सेग्रीगेट करेंगे अलग क्वालिटीज़ में। जो ये लार्ज पीसेस हैं, दिस इज़ ए ग्रेड। We'll pick the best pieces out of here. एक चीज़ I would like to point out over here, the quality of the product. MashaAllah, look at the color. It's absolutely yellow. Heating से it has not browned off. कुछ pieces होते हैं अगर वो बहुत thin होंगे तो वो थोड़े से brown हो जाते हैं, उनको फिर हम एक separate category में लाते हैं, या वो फिर फूड का जो बेकरीज और इस तरह की जगह होती है जहाँ इसको चॉप करके पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो उधर चले जाता है, बिकॉज इट डजंट मैटर ओवर देयर। सो नाउ लेट्स पैक दीज। Now look at this. This is sealed completely और आपको इसमें ये वैक्यूम पैकिंग इसकी नज़र आ रही है। Now this is good for a year. आपको 1 साल तक इसमें कोई मसला नहीं है। Stored under the correct temperature and under the correct conditions, ये आपके पास 1 साल बड़े आराम से निकाल लेगा। बट 1 साल तक इसको रोक के नहीं रखना है, इसको तो फ़ौरन ख़रीद के घर ले जाके बल्कि रास्ते में ही खाना शुरू करना है। And you can use this for all your confectionery and cooking uses. क्योंकि आम का सीज़न तो बहुत शॉर्ट होता है, आपको साल भर आम खाने को मिलेगा। इस तरह खा लें, बिकॉज मैंगो लेदर इज़ एक्सेलेंट टू ईट ऑन इट्स ओन। आप मैंगो पाई बनाएं, मैंगो केक बनाएं, आप मैंगो राइस बनाएं, आपको जो बनाना है इससे। डिहाइड्रेटेड मैंगो इज़ हियर फ्रॉम राउकी फार्म्स। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट सर।
ठीक है।